विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12वीं विषय हिंदी के तहत अकेली कहानी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पद्य 5 भारत श्री रत्न भरत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी यानी वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुंदनी साहू के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से वह मिडल से आगे पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, यानी कि उत्तम रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं तथा तितली उनका उपन्यास है। आंधी एवं आकाशदीप उनकी कहानी संग्रह है। वैसे तो प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक थी। प्रस्तुत कविता चित्रधारा से ली गई है। कविता ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। शेर के मुंह में से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया। इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ। तो आइए दोस्तों, अब हम उनके द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे, पदों का, और फिर उसके बाद उसके अर्थ को बारी बारी से समझेंगे। तो जयशंकर प्रसाद यहाँ कहते हैं कि आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से। शिशु सिंह यानी शिशु यानी बच्चा और सिंह का एक बच्चा। आर्यवुंद यानी उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, वुंद यानी समूह। सुंदर, सुखमय यानी कि सुखी, यानी भाग्यशाली व्यक्ति। कहता है उसको लेकर निज गोद में वह शिशु सिंह से खेलता है और निज गोद अपनी गोद में लेकर उसे कहता है, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को है भले। देखूं तो कैसे यह कुटिल एवं कठोर है। कुटिल यानी चालबाज, और यहाँ पे सुखमय शब्द जो है वह शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी पूछा जाता है। सुख से पूर्ण हो ऐसे व्यक्ति को सुखमय कहा जाता है। और कुटिल यानी कि जो सीधा न हो, टेढ़ा हो, इसे कुटिल भी कहा जाता है। तो अर्थात पूरे पद में जो कवि हैं वो कहते हैं कि यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा ये बालक कौन है। यह आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। यह बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है कि हे सिंह के बच्चे,
तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूंगा। जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त हैं। देख वीर बालक के इस औदित्य को लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोज से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू, कभी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। इस बच्चे को चली जा, अरे भाग जा। इस तरीके से बच्चे के साथ खेलते हुए देखकर सहज एवं स्वाभाविक है कि अपने बच्चे को दूसरे के साथ इस स्थिति में देखकर कोई भी माँ उलझ जाएगी, यानी कि गुस्से में आ ही जाएगी। तो शिशु सिंह के बच्चे को भरत जो है अपनी गोद में लेकर उनको मुंह खुलवाकर उनके दांत गिनने की बात करते हैं। तो इस दृश्य को देखकर, इस तरीके की घटना को देखकर सिंहनी क्रोधित होकर गरजने लगती हैं। जब सिंहनी क्रोध से गरजती हैं तो शिशु सिंह के साथ खेल रहा ये बच्चा छड़ी तान कर, यानी कि अपना छीना तान कर रोष में आकर, गुस्से में आकर कहता है, बाधा देगी, यानी कि अगर जो तू रुकावट करेगी क्रीड़ा में, यानी कि मेरे खेल में। वो निर्भीक होकर वह बालक उसे कहता है कि अगर जो तू मेरे काम में बाधा देगी तो मार खाएगी और तुझे दूंगा भी नहीं, और इस बच्चे को भी मैं तुझे नहीं दूंगा। तो यहाँ से चली जा या तो भाग जा। अर्थात पूरे पद में लेखक कहते हैं कि इस बहादुर बालक की जो दुष्टता जो है उसे देखकर गुस्से भरी हुई सिंहनी ने दहाड़ने लगती है, यानी कि सिंहनी गुस्से में आ जाती है और वह दहाड़ने लगती हैं। तब यह देखकर बालक भरत को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, यदि तू मेरे इस खेल में खलल डालेगी, यानी कि तू दिक्कतें पैदा करेगी, तो तू कभी मेरी मार खाएगी। यानी कि बच्चे को गोद में लेकर खेल रहा है, उसका मुंह खुलवा रहा है, फिर उसके बाद उसको दांत गिनने की चेष्टा कर रहा है। इन सभी कुटिलता को देखकर उनकी माँ सहज एवं स्वाभाविक है कि वो गुस्से में आ जाती हैं। अब गुस्से में आ जाती हैं तो वो गरजने लगती हैं, और जब जैसे ही गरजने लगती हैं तो बच्चा जो है वो भागने की बजाय छीना तान कर उसे निर्भीक होकर कहता है, बिना डरे उसे कहता है कि अगर जो तू मेरे खेल में बाधा डालेगी, यानी रुकावट पैदा करेगी, तो तू मार खाएगी और इस बच्चे को भी मैं तुझे नहीं दूंगा। तू यहां से भाग जा। ठीक है। फिर आगे वो कहती है, हाँ, कौन यह वीर बालक निर्भीक हैं? कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी ईश्वर भूमि की। यानी कि निर्भीक यानी जो निडर है, जो डरता नहीं है। तो कहता है कि यह कौन बालक है जो निर्भीक है, डरता भी नहीं है। और वो कहते हैं वर भूमि की, यानी कि उत्तम श्रेष्ठ भूमि जिसका नाम भारत पड़ा, वही जो भारत है। अर्थात पूरे पद का अर्थ होता है कि कवि लोगों से पूछते हुए कहते हैं कि हे भारतवासियों, बताओ यह निर्भीक एवं बहादुर बालक कौन है? कवि स्वयं जवाब देते हुए कहते हैं, तुम सब जानते हो, यह बालक वही भरत है जिनके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक उसी तरह वो पहले प्रश्न करता है और बाद में अपने आप में ही वो खुद ही उस प्रश्न का जवाब देता है कि ये और कोई नहीं मगर
जिसके नाम से इस श्रेष्ठ भारत देश का नाम पड़ा वही व्यक्ति हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।